गाय चोर चुड़ैल। पशु नगर नाम के एक गांव में कुछ लोग रहा करते थे। वहां हर किसी के पास अपनी खुद की गाय थी। वे सभी अपनी गाय से बहुत प्यार करते थे। वे सभी गाय को गौ माता की तरह पूजा करते थे। सभी के पास अपनी खुद की गाय थी, इसीलिए वे सब बाहर से दूध या दूध से बनी कोई भी चीजें ना खरीद कर बल्कि खुद दूसरे गांव और शहरों में दूध और दूध से बनी चीजों को बेचा करते थे। ऐसे ही एक रात हरिया की एक गाय चोरी हो जाती है और अगली सुबह वो अपने घर के बाहर अपनी गाय को नहीं देखता तो वो सरपंच के पास जाता है। सरपंच मालिक, मेरे पास 5 गाय थी। मैंने उन 5 गाय को एक साथ अपने घर के बाहर बांधा था, पर आज सुबह जब मैं उठकर अपनी गायों के पास उनका दूध निकालने गया तो मैंने देखा कि वहाँ मेरी एक गाय कम हो चुकी है। क्या हरिया, तुम्हारा तो रोज का ही नाटक है। तुम हर रोज छोटी छोटी बातों के लिए मेरे पास आ जाते हो। पर सरपंच मालिक, मैं इस बार कोई नाटक नहीं कर रहा, बल्कि मैं सच बोल रहा हूँ। सच में मेरी एक गाय कम हो गई है। मुझे लगता है कि अपने गांव में कोई चोर है जिसने मेरी गाय की चोरी की है। हरिया, इस गांव में सभी के पास गाय है, फिर भला कोई तुम्हारी गाय को क्यों चोरी करेगा? मुझे लगता है रात को तुमने अपनी गाय को सही खूंटे से नहीं बांधा होगा और रात के समय में तुम्हारी गाय कहीं चली गई होगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी गाय मिल जाएगी। सरपंच की ये बात सुनकर हरिया वहाँ से मुंह बनाकर चला जाता है और घर जाकर अपनी बीवी से बोलता है। आज सिर्फ मेरी गाय चोरी हुई है, इसलिए सरपंच को मेरी बातों पर यकीन नहीं है। वहीं जब गांव में किसी की गाय चोरी होगी तब सरपंच और गांव वालों को मेरी बात पर यकीन होगा। पर अब हम क्या करें? हमारी एक गाय तो चोरी हो चुकी है और हमारी वही गाय चोरी हुई है जो सबसे ज्यादा दूध दिया करती थी। अरे कोई बात नहीं भाग्यवान, जब कल किसी और की गाय चोरी होगी ना, तब वो सरपंच मुझे समझेगा। तुम एक काम करो, तुम मेरा बिस्तर गाय के पास ही लगा दो। अब से मैं वहीं सोया करूंगा। अब हरिया की बीवी हरिया का बिस्तर बाहर लगा देती है। हरिया अपनी गाय के पास जाकर सो जाता है और उसकी रखवाली करता है। सुबह होते ही बिरजू नाम का एक व्यक्ति अपना सर पकड़कर बैठ जाता है और रोने लगता है। उसके रोने की आवाज सुनकर सभी गांव वाले उसके पास आते हैं और उससे बोलते हैं। अरे भैया, क्या हुआ? तुम इस तरह से सुबह सुबह क्यों रो रहे हो? तुम्हारे घर में किसी की मौत हो गई है क्या? अरे मेरी गाय चोरी हो गई और ये किसी मौत से कम नहीं है। मेरे पास केवल 10 गाय थी और 10 गाय में से मेरी 3 गाय आज गायब हैं। आखिर कौन है हमारे गांव में जो मेरी गायों को उड़ा ले गया? इस गांव में तो सबके पास गाय है, फिर चोर ने मेरी ही गाय क्यों चोरी की? अरे बिरजू भाई, इस गांव में सभी के पास अपनी खुद की गाय है। किसी के पास 5 तो किसी के पास 10 और किसी के पास तो 25 गाय भी हैं। फिर भला कोई तुम्हारी गाय चोरी क्यों करेगा? मुझे नहीं पता, किसी ने तो मेरी गाय चोरी की है। मैं जा रहा हूँ सरपंच के पास कंप्लेन करने। अब वही पता लगाएंगे कि आखिर मेरी गाय किसने चुराई। अरे बिरजू भाई, मैंने तो कल ही जाकर सरपंच से बोला था कि गांव में कोई चोर घुस आया है जो गाय की चोरी कर रहा है, पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे वहां से जाने को कह दिया। तुम्हें नहीं मालूम, पर तुमसे पहले मेरी एक गाय चोरी हुई है। क्या तुम्हारी भी गाय चोरी हुई है? अगर ऐसा है तो हम सबको सरपंच के पास जाकर इस बारे में बात करनी होगी, ताकि अब किसी की गाय चोरी ना हो। अपने गाँव में तो हर किसी के पास खुद की गाय है। मुझे भी लगता है कि कोई बाहर का ही व्यक्ति है जो हम सबकी गायों को चुरा रहा है। यह बोल सभी गांव वाले सरपंच के पास चले जाते हैं और सरपंच से बोलते हैं। साहब, ये अपने गांव में क्या हो रहा है? कल हरिया की गाय चोरी हुई और आज मेरी 3 गाय चोरी हो गईं। क्या आज तुम्हारी भी गाय चोरी हो गई? हाँ सरपंच मालिक, आज तो बिरजू की भी गाय चोरी हुई है और वो भी 1-2 नहीं बल्कि 3। अब बोलिए, अब आप मेरी बात को क्या कहेंगे? अब तो आप मानते हैं ना कि अपने गांव में कोई चोर है जो गायों की चोरी कर रहा है। साहब, कोई एक्शन लीजिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो चोर गांव में हर किसी की गाय चोरी करके चला जाएगा और हम सब पशु नगर वालों के पास एक भी पशु नहीं रहेगा। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। तुम सब गांव वाले अपने घर जाओ। मैं अभी पुलिस से बात करता हूँ और पता लगाता हूँ कि आखिर कौन है अपने गांव में जो गायों की चोरी कर रहा है। सरपंच के कहने पर सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं और बेफिक्र होकर अपने घरों में जाकर सो जाते हैं। तो वहीं सरपंच भी पुलिस वाले से बात करता है और पुलिस वाले उससे बोलते हैं।
सरपंच जी, आप चिंता मत कीजिए, हम जल्द से जल्द उस चोर को पकड़ लेंगे, आप निश्चिंत रहिए। इतना बोलकर पुलिस भी वहां से चली जाती है। अगली सुबह जब सभी उठते हैं तो उस गांव में एक और व्यक्ति की गाय चोरी हो चुकी होती है। ये देख वो सरपंच के पास जाते हैं, जिसके बाद सरपंच सभी के सामने उस पुलिस को बुलाता है और पुलिस आश्वासन देते हुए सभी गांव वालों से बोलती है, आप सभी गांव वाले चिंता मत कीजिए, मैं और मेरी टीम हम सब पता लगा रहे हैं कि आखिर वो चोर कौन है, और इसलिए मैंने आज फैसला लिया है कि मैं अपने कुछ हवलदारों को आप सबके घर के बाहर तैनात करूंगा, जो आप सबकी गायों की देखभाल करेगा, और इसी बीच जब वो चोर चोरी करने आएगा तो हम उसे धर दबोचेंगे। पुलिस की ये बात सुन सभी लोग अपने अपने घर जाते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। रात होते ही पुलिस की एक टीम गांव में आ जाती है और वो सभी घर के बाहर एक एक हवलदार तैनात हो जाते हैं। सभी लोग अपने घर के बाहर सो रहे होते हैं तो वहीं हवलदारों की भी आंख लग जाती है, परंतु हरिया की आंखों में नींद नहीं होती और वो खुद ही अपनी गाय की देखरेख करने के लिए अपनी गायों के पास बैठ जाता है और इस बार निश्चित करता है कि वो सोएगा नहीं। अब वो अपनी गायों की पहरेदारी कर रहा होता है कि तभी वो देखता है कि हवा में उड़ती हुई एक चुड़ैल आती है और वो एक आदमी के घर के बाहर से 5 गायों को अपने साथ उड़ा कर ले जाती है। ये देखकर हरिया उससे बोलता है, हे भगवान, हम जिस चोर को इंसान समझ रहे थे वो तो एक चुड़ैल निकली। कल सुबह होते ही मुझे ये बात सबको बतानी होगी। अगली सुबह होते ही हरिया सारी बात गांव वालों को बताता है, जिसके बाद बिरजू सरपंच समेत सभी गांव वालों से बोलता है, मालिक, हम जिस चोर को इंसान समझ रहे थे वो तो असल में एक चुड़ैल है, और एक चुड़ैल से हम लड़ नहीं सकते, इसलिए हम सबको गुफा वाले बाबा के पास जाना होगा। अब सभी गांव वाले गुफा वाले बाबा के पास जाते हैं और गुफा वाला बाबा उन सभी को एक मंत्र सिखाता है और रात को जब चुड़ैल गाय की चोरी करने के लिए हंसती हुई गांव के अंदर आती है तो सभी गांव वाले वो मंत्र पढ़ते हैं और वो चुड़ैल उस मंत्र की शक्ति में बंद हो जाती है और जोर से चिल्लाते हुए कहती है, देखो गांव वालों, मुझे यहाँ से गाय लेकर जाने दो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम सबको मार कर खा जाऊंगी। अरे जब तू इतने दिनों से हमारी गायों की चोरी कर करके उन्हें मार कर खा रही थी, तब क्या तेरा पेट नहीं भरा जो अब तू हमें मारने की धमकी दे रही है? देखो, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, ऐसे में मैं मर जाऊंगी। अगर तुम सब गांव वालों मुझे जाने दोगे तो मैं तुम सबको तुम्हारी गाय वापस कर दूंगी। ठीक है, तू हम सबकी गाय हमें वापस कर, हम तुझे यहाँ से जाने देंगे। तुम मुझे पहले छोड़ोगे तो ही मैं तुम्हारी गाय तुम्हें दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने उसे मार दिया है, इसीलिए मैं उसे जिंदा नहीं कर सकती। अगर इस हालत में तू हमारी गाय को जिंदा नहीं कर सकती तो तुझे मरना होगा। जिसके बाद वो चुड़ैल उस मंत्र शक्ति के अंदर बंधी बंधी तड़पती रहती है और हरिया बिरजू एक मशाल लेकर उस चुड़ैल के ऊपर डाल देते हैं, जिससे वो चुड़ैल तड़पती हुई मर जाती है और सभी गांव वालों को उस गाय चोर चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है।